अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज इसकी पहली मानमे के क्लास है और इसके अंदर हमारा मेन मकसद तो औकात निकालना है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद थोड़ा बहुत हम मुताला की चीज़ें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। बाकी बाकायदा जो हमारा निसाब है इस तरह का जिसके अंदर मुताला ही मुताला है, वो है हमारा चौथा लेवल यानी फोर्थ लेवल, जिसके अंदर सारा का सारा हमारा निसाब जो हमारी क्लास है वो निसाब के ऊपर ही है। अभी आइए अपने सबक स्टार्ट करते हैं। ये किताब जिससे हम हमारी आज की क्लास है तौज़ीहुल अफलाक बहरुल उलूम मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन मुगीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब है कि जिनको यानी किसी दौर में पाकिस्तान के आखिरी माहिर इल्म तौक़ीद कहा जाता है। अब इनका किताब के अब्वाब हैं, अब्वाब की तकसीम बंदी है और दूसरा बाब जो है वो दवायर का। अब ये कि दायरा किसको कहते हैं, अभी इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। एक तो दायरे की वो तारीफ है जो हम पहले पढ़ा है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है लेवल 1 के अंदर, लेकिन अभी हम कुछ और अंदाज में पढ़ेंगे कि दायरे के अंदर भी तकसीमकारी है। हर किसी को दायरा नहीं कहते, हर गोल चीज को दायरा नहीं कहते, वरना वो भी तो हमारे नजदीक यही था कि जो भी गोल शक्ल होगी हम उसको दायरा कह लेंगे। और जमीन की तकसीम बंदी के अंदर किस चीज पर दायरे का इतलाक आता है, किस पर नहीं आता, यानी किसको दायरा कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम आज पढ़ेंगे। दूसरा बाब दवायर का बयान, दायरा अज़ीमा का फसल यानी दायरा अज़ीमा का फासला, फसल को हम जदीद उर्दू के अंदर फासला कहते हैं, उसके दोनों कुतुबों से बराबर होगा। अब ये चूंकि इस किताब के अंदर उर्दू अपने ज़माने के लिहाज से है, ये किताब अगर ज्यादा पुरानी नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आएगा। अलबत्ता आप जितनी पुरानी किताब उठाएंगे तो उसको जदीद उर्दू के मुकाबले में आपको ज्यादा उसमें फर्क महसूस होगा। दायरा अज़ीमा का फसल उसके दोनों कुतुबों से बराबर होगा, यानी दोनों कुतुब जो हैं वो दायरा अज़ीमा से बराबर फासले पर होंगे। अब दायरा अज़ीमा किसको कहते हैं इंशाअल्लाह जो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आगे बहस आएगी। यहाँ पर उसकी एक तारीफ बयान की जा रही है कि दायरा अज़ीमा जो होगा ना, अब कोई भी गोल चीज है इसके ऊपर हम एक दायरा खींचेंगे। अब दायरा इस तरह से खींचना है कि उसके जो दोनों कुतुब हों वो कुतुब उस दायरे से बराबर फासले पर हों, तो फिर इसको दायरा अज़ीमा कहेंगे। और दायरा सगीरा का फसल उसके एक कुतुब से कम और दूसरे कुतुब से ज्यादा होगा। अब एक दायरा अज़ीमा हो गया, साथ में उसी चीज पर दायरा सगीरा भी होंगे। दायरा सगीरा एक साइड पे कुतुब करीब पड़ रहा होगा, दूसरी साइड पे कुतुब दूर पड़ रहा होगा। ये आपको भी मजीद आगे भी इंशाअल्लाह ज़रिए सवाले से समझाता हूँ। इसको मजीद आगे फिलहाल अभी इबारत को लेकर चलते हैं। एक दायरा दूसरे दायरे पर मुंतबिक हो तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब पर मुंतबिक होगा। यानी फर्ज करें एक दायरा है, उसी के ऊपर एक दूसरा दायरा हावी हो गया, बिल्कुल उसी तरह से उस A to Z उसके ऊपर, तो साफ सी बात है कि उसका कुतुब भी दूसरे दायरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएगा, वो भी उसका कुतुब भी अपने उसी मकाम पर ही होगा, उसी तरह से। तो किस तरह से होगा इंशाअल्लाह आज की ही हमारे सबक के अंदर ये चीज भी आती है कि दो दवायर के यानी दो जिनके कुतुब आपस में एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं, यानी दायरा अज़ीमा के कुतुब। और एक दायरा दूसरे दायरे का तकातो करे तो हर एक का कुतुब दूसरे के कुतुब से हट जाएगा। तकातो का मतलब ये कि एक दायरा जो है दूसरे दायरे को काटता हुआ गुजर जाए, इनकी लाइनें बिल्कुल उसके ऊपर ना गुजरे बल्कि एक साइड से आई लाइन और दूसरी साइड से गुजर जाए, तो इनका कुतुब भी एक उतना ही हट जाएगा। लेकिन दोनों दायरों के कुतुबों में 90 दर्जे से ज्यादा फसल नामुमकिन है। यानी
दोनों दायरों के कुतुबों का आपस में फासला ये 90 दर्जे से ज्यादा नामुमकिन है। फर्ज करें कि आपने कोई चीज वर्टिकल खड़ी की और इसको मैं पेंट के ऊपर बनाता हूँ। देखिए फर्ज करें कि ये जमीन है और इसके ऊपर एक दायरा इस तरह से लगा, ये यहाँ से यूं इसके ऊपर एक दायरा लग गया। ये एक दायरा है, इसके चारों जिसको हम कह देते हैं खत्ते इस्तिवा। मिसाल ले लें, फर्ज करें कि ये खत्ते इस्तिवा जो है ये चूंकि एक दायरा अजीमा है, इसके ऊपर तारीफें सादिक आ रही हैं, इसके दोनों कुतुब इससे बराबर फासले पर हैं। अब एक और हमने फर्ज किया दायरा, और वो दायरा हमने या तो यूं फर्ज किया यानी कि यूं इधर से यूं आया और दूसरी जानिब से यूं काटता हुआ गुजर गया। तो जाहिर सी बात है कि इनके दोनों के जो कुतुब होंगे दोनों दवायर के, तो दोनों के कुतुब भी आपस में उतने ही फासले पर होंगे जितने के दर्जे पर ये एक दूसरे को आपस में तकातो कर रहे हैं। यानी जितना इनका यहाँ से दर्जे का फर्क है उतना इनके कुतुबों का भी होगा। और अगर यूं हो जाए कि ये दायरा ही यूं 90 के एंगल पर काटे, 90 एंगल पर, अब क्या होगा? अब यही होगा कि दोनों का कुतुब, इसका कुतुब इस दायरे पर हो जाएगा, इसका कुतुब इस दायरे के यहाँ पर हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर दोनों के कुतुबों का आपस में 90 दर्जे का ही फासला बन जाएगा। लेकिन 90 दर्जे से ज्यादा कभी नहीं होगा, ये नामुमकिन है। 90 दर्जे तक ही ज्यादा से ज्यादा दोनों के कुतुबों का आपस में फासला होगा। ये जितनी भी चीजें आज पढ़ी हैं ये सारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तारीफ के अंदर ये आ गई। लेकिन दोनों दायरों के कुतुबों में 90 दर्जे से ज्यादा फसल नामुमकिन है। जिन दो नुक्तों पर दो दायरा अजीमा का तकातो हो, ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से ये एक दूसरे को अगर काट रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर भी ये इसी तरह से एक दूसरे को काट रहे होंगे और इसके दूसरी जानिब भी इसी तरह से ये 90 दर्जे का एंगल बन रहा होगा। अगर 90 से कम होगा तो 90 दर्जे से कम का एंगल बन रहा होगा। लेकिन दो जगह से ये एक दूसरे को तकातो करेंगे, दो जगह से एक दूसरे को काटेंगे। जिन दो नुक्तों पर दो दायरा अजीमा का तकातो हो, उन दो नुक्तों पर वो दोनों दायरा बाहम मुतमास होंगे। मुतमास मतलब मिले हुए होंगे आपस में। और उन दो नुक्तों के बाद दोनों दायरा में फसल बढ़ता जाएगा। अब इसकी फिर हम इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए कि फर्ज करें ये सीधा नहीं एक दूसरे को काटते बल्कि यूं काटते हैं, ठीक है। यूं एक दूसरे को इन दोनों दायरों ने काटा। ये दायरा यूं है, यहाँ पे यूं पीछे से घूमकर दोबारा आता है और फिर दूसरी जानिब से। अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। अब एक दूसरे से मिलते ही फौरन उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो दोनों का आपस में फासला ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर यही चीज बयान की जा रही है। इन दो नुक्तों के बाद दोनों दायरों में फसल बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि इन दो नुक्तों के बाद 90 दर्जे पर दोनों दायरों में उतना ही फसल हो जाएगा जितना के दोनों दायरों के कुतुब में फसल होगा। देखिए ये यहाँ से चले और यहाँ पर पहुंच कर ये 90 दर्जे का फासला बनाए दोनों का आपस में। तो अब टोटल 360 दर्जे का होता है। अब देखिए कि यहाँ पर पहुंचकर इनका आपस में अब कितने दर्जे का फासला बना। अब ये हम इस दायरे को ले, इस दायरे के अंदर जब इसको 360 पर लेते हैं तो इनका आपस में ज्यादा कितने दर्जे का फासला बना। फर्ज करें कि 23 दर्जे का फासला बना, तो इनके कुतुबों का भी आपस में 23 दर्जे का ही फासला होगा। दो दायरों के कुतुबों में जितना फसल हो उससे ज्यादा फसल उन दो दायरों के किसी हिस्से में नहीं होगा।
जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा ये 90 दर्जे पर इनका फासला होगा। 90 दर्जे से बाद आगे जाएंगे तो दूसरी जानिब से फिर करीब होना शुरू हो जाएगा। यूं करते करते फिर यहाँ पर आकर ये दायरा अपने दायरे के साथ फिर ये दोनों को एक दूसरे को तकातो करेंगे। दायरा अजीमा 10 हैं, यानी जिनको दायरा अजीमा कहते हैं वो 10 हैं। कौन कौन से हैं? एक है मौदिलुन नहार, दूसरा मिंतकातुल बुरूज। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम वक्तन फवक्तन इनकी भी तारीफात पढ़ेंगे। आज ही तो नहीं होगी, आज सिर्फ हम मौदिलुन नहार पढ़ेंगे। मिंतकातुल बुरूज, मार्रा बिल अक़ताबिल अर्बा, दायरतुल मेल, दायरतुल अर्ज़, दायरतुल उफ़ुक़, दायरा निस्फ़ुन नहार, दायरा अव्वलुस समूद, दायरा वस्तुस समाउर रुया, दायरतुल इर्तिफ़ा। ठीक है, ये दवायर हैं। लेकिन हम इस दर्जे के अंदर ये तमाम दवायर नहीं पढ़ेंगे। इस दर्जे के अंदर हम सिर्फ 3-4 दवायर पढ़ते हैं। अलगर्ज़ कि इस दर्जे के अंदर हम सिर्फ वही दवायर पढ़ते हैं जितनी के हमें हाजत पड़ती है औकात के अंदर। बाकी ज्यादा दवायर इंशाअल्लाह जो बाकी जो मुकम्मल तफसील है वो इंशाअल्लाह जो हम लेवल 4 के अंदर पढ़ेंगे और इन 10 के 10 दवायर वहाँ पर तफसील से इंशाअल्लाह जो हम मुताला करेंगे। अभी हमारा दवायर का यानी तारीफ हुई मुकम्मल। इसके ऊपर अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम आगे मौदिलुन नहार पढ़ते हैं। जी, मेरे ख्याल में किसी की जानिब से कोई सवाल नहीं है। जी, ये एक जी एक सवाल तहरीर हो रहा है, उसका जवाब इनायत फरमाएं। जी ये आपको मैसेज इनबॉक्स में मिल गया। जी मैं अच्छा, ये क्लास के अंदर ही आपने सवाल मैसेज किया शायद। नहीं, क्लास के अंदर मैसेज नहीं आया और व्हाट्सएप पर भी नहीं आया। जी गुलाम अब्बास भाई, अच्छा जी अच्छा, जज़ाकल्लाहु ताला खैरन कसीरा। इन्होंने हमारे गुलाम अब्बास भाई माशाअल्लाह माहिर इल्म तौक़ीद, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि दायरा सगीरा और दायरा अज़ीमा का फ़र्क। तो दायरा अज़ीमा की तारीफ के अंदर हम पढ़ा है, इसको मज़ीद आसान अल्फाज में मैं अपने अल्फाज में पेश करूँगा। एक यही है कि दायरा अज़ीमा के दोनों कुतुबों का आपस में फासला बराबर होता है और दायरा सगीरा के दोनों कुतुबों का आपस में फासला बराबर नहीं होता। इसकी आसान सी मिसाल ले लें जिसको हम कहते हैं खत्ते इस्तिवा। खत्ते इस्तिवा दायरा अज़ीमा है। तो आप देखेंगे कि इसके दोनों तरफ दोनों कुतुब हैं, कुतुब शमाली जनूबी, इससे बराबर फासले पर है। लेकिन आप इसकी बजाय 10 दर्जे अर्ज़े बलद, 20 दर्जे अर्ज़े बलद का फासला ले लें। अब इनको जब आप कुतुब शमाली जनूबी से जब मिलाएंगे, यानी इनके भी कुतुब वही रहेंगे, इनके कुतुब अलग से नहीं है, क्योंकि ये एक ही कुर्रे पर उसी जमीन के ऊपर ये बने हुए हैं। ये जमीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहे, तो इनके भी कुतुब वही हैं, कुतुब शमाली कुतुब जनूबी। अब शमाली तरफ 10 दर्जे अर्ज़े बलद पर की जो लाइन होगी बिल्कुल गोल गोलाई में पूरी जमीन पर। आप देखेंगे कि शमाली कुतुब उसके ज्यादा करीब है और जनूबी कुतुब उससे दूर है। तो ये दायरा सगीरा कहलाया और जो खत्ते इस्तिवा है इन मानों में वो दायरा अज़ीमा कहलाया। तो ठीक है, ये तारीफ उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अभी आगे पढ़ते हैं मौदिलुन नहार। फलकुल अफलाक की हरकत हमेशा मशरिक से मगरिब को होती है और वो जिस महवर पर हरकत करता है उसका एक किनारा फलकुल अफलाक की सतह फ़ौकानी से एक नुक्ता पर शिमाल में ममास है और दूसरा किनारा फलकुल अफलाक की सतह फ़ौकानी से दूसरे नुक्ता पर जुनूब में ममास है। ये दोनों नुक्ते फलकुल अफलाक के कुतुब हैं। सबसे पहले तो मैं आसान अंदाज में इसकी समझा दूं, जो हमारा जदीद अंदाज है, जिस अंदाज में हमने क्लास को समझा है।
खत्ते इस्तिवा को हमने आज तक खत कहा है, इसको कभी दायरा नहीं कहा। दायरा निस्फ़ुन नहार कहा, दायरातुल उफ़ुक़ कहा हमने, यानी ये सारी चीज़ें तो कहीं, लेकिन खत्ते इस्तिवा को हमने दायरा नहीं कहा कभी। शायद हो सकता है तलबा में से किसी के ज़हन में आया हो कभी ये सवाल, क्योंकि हम इसको दायरा मानते नहीं। दायरा इसको हम खत कहते हैं, क्योंकि जो जमीन के साथ चिपका हुआ कोई चीज हो ना दायरा, यानी होगा तो वो दायरा सर्कल ही मानों में, लेकिन उसको हम हमारी इस्तिलाह के अंदर दायरे का लफ्ज नहीं आता कि कोई भी ऐसी चीज कोई जमीन के साथ जो चिपकी हुई गुजरे तो उसको हम खत कहेंगे। जितनी भी चीजें इस तरह की होंगी, दीगर ओवरऑल और भी चीजें होंगी, और जो चीजें जमीन से उठ के होंगी, यानी खला में होंगी जमीन के ऊपर ही जो दायरा, उसको कहेंगे दायरा। ठीक है। अब खत्ते इस्तिवा चूंकि जमीन के साथ चिपका हुआ है, जमीन के ऊपर गुजर रहा है, पूरी जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसी तरह इसलिए इसको खत कहते हैं। बिल्कुल इस जमीन के ऊपर ही फलक है, यानी एक गोल बॉल हो और उसके ऊपर ही एक दूसरी बॉल बन जाए, बिल्कुल उसी के ऊपर, और वो बॉल बिल्कुल उसके सेंटर में हो, यानी किसी भी जानिब से वो बॉल जो अंदर वाली है वो किसी जानिब से करीब दूर ना हो, बल्कि हर जानिब से बराबर हो। यही हाल जमीन का है, और जमीन के ऊपर फलक का है, फलकुल अफलाक। तो ये जमीन के ऊपर फलकुल अफलाक है। अब उस फलक के अंदर हमने एक दायरा माना, खत्ते इस्तिवा से बिल्कुल बराबर में ऊपर, यानी उस फलक के अंदर पूरा एक दायरा है, सर्कल है, उसको कहते हैं दायरा मौदुन नहार। अब सूरज जो है वो दायरा मौदुन नहार में होता है। आगे भी खैराई की तारीफ। खत्ते इस्तिवा पर तो सूरज नहीं आता ना, यानी ऊपर आता है खत्ते इस्तिवा के, लेकिन खत्ते इस्तिवा का मुक़य्यद नहीं है सूरज, बल्कि सूरज मुक़य्यद जिसको कह लें तो वो दायरा मौदुन नहार का है। तो मौदुन नहार जो है इसको हम दायरा कहते हैं। ये वो मौदुन नहार है जो बिल्कुल खत्ते इस्तिवा से ऊपर इस तरह फलकुल अफलाक में। ठीक है, अभी दोबारा इस तारीफ को पढ़ते हैं। फलकुल मौदुन नहार की उम्मीद है कि तारीफ वाज़ेह होगी। फलकुल अफलाक की हरकत, अच्छा फलकुल अफलाक की हरकत भी करता है, और ये घूमता है हमेशा मशरिक से मगरिब को, ठीक है, होती है। और वो जिस महवर पर हरकत करता है, वो जिस अंदाज में हरकत करता है, जिस गुलाई में हरकत करता है, उसका एक किनारा फलकुल अफलाक की सतह फ़ौक़ानी से नुक्ते शिमाल में मुमास है, यानी जो हमारा बिल्कुल नुक्ते शिमाल है इसके बिल्कुल ऊपर उसका है। यानी गोल चीज एक जब हरकत कर रही होगी तो आप देखेंगे कि उसके दो मकामात ऐसे होंगे जो बाकायदा हरकत नहीं कर रहे होंगे, अपनी जगह पर ही घूम रहा होगा। जैसे कि एक सर्कल को अगर हम घुमा दें, ये दायरा है, और इसको अगर हम गोल गुलाई में घुमा दें तो इसका ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये ज्यादा फासला तय करेगी, यानी पल पल में इसके यानी कि दौरानिया ज्यादा होगा इसके सर्कल के। इसके अंदर और दायरा होगा तो वो और कम, अंदर होगा तो मजीद और कम। बिल्कुल इसका जो मरकज होगा, सेंटर होगा, अब वो ऐसा मकाम होगा कि वो अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। पूरा दायरा तो हरकत करेगा लेकिन वो मकाम हरकत नहीं करेगा। वो मकाम अपनी असल जगह पर मौजूद रहेगा। वजह क्या है? साफ सी बात है कि पूरा दायरा हरकत कर रहा है तो दायरे का जो बिल्कुल मरकज है ये अपनी जगह से चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब भी कोई कुर्रा वो घूम रहा हो तो उसके दो ऐसे मकामात के जो अपनी जगह से ना हिलें बल्कि उसी जगह पर ही वो घूमें, अपनी असल जगह पर ही, उनको कुतुब कहते हैं। तो इसी तरह से फलकुल अफलाक के जो कुतुब है, कुतुब शिमाली, तो वो हमारा हम जो ज़मीन का कुतुब शिमाली है इसके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, एक नुक्ता पर शिमाल में मुमास है, दूसरा कुतुब किनारा फलकुल अफलाक की सतह फ़ौक़ानी से दूसरे नुक्ते पर जुनूब में मुमास है। ये दोनों नुक्ते फलकुल अफलाक के कुतुब हैं। फलकुल अफलाक के कुतुब को कुतुब आलम माना गया है। ये कुल आलम का कुतुब है। इनमें जो शिमाल की तरफ है उसको कुतुब शिमाली, और जो जुनूब की तरफ है उसको कुतुब जुनूबी कहा जाता है। दोनों कुतुबों के दरमियान आपस में फासला कितना होता है? तो आगे फरमा रहे हैं कि दोनों कुतुबों के दरमियान 180 दर्जा फसल है।
जाहिर सी बात है कि मोदरुन नहार से दोनों कुतुब 90-90 दर्जे के फासले पर होते हैं, तो दोनों कुतुब आपस में 180 दर्जे के फासले पर हुए और इससे ज्यादा और कम फासला नहीं होगा, 180 ही होगा। इन दो कुतुबों के दरमियान एक दायरा अजीमा माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मोदरुन नहार की असल में तारीफ समझा रहे हैं। तो देखिए पीछे आपने मोदरुन नहार किसको माना इन्होंने, सबसे पहले फलकुल अफलाक बताया, फलकुल अफलाक को फिर घुमाया, फिर दो मकामात बताए कि जो अपनी जगह से हरकत नहीं करते, फिर बताया कि दोनों कुतुब हैं, दोनों कुतुबों का आपस में 180 दर्जे का फासला है। अब यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि दोनों कुतुबों के दरमियान में एक दायरा अजीमा माना गया है जिसका फसल दोनों कुतुबों से बराबर है, यानी वो दायरा अजीमा कुतुब शुमाली से 90 दर्जे पर है और कुतुब जुनूबी से भी 90 दर्जे पर है। इसी दायरा अजीमा का नाम मोदरुन नहार है। अब ऊपर एक हाशिया गुजरा था, इनमें जो शिमाल की तरफ है, इसमें देख लें कि इस हाशिया के तहत आ रहा है। आपने जो फरमाया कि शिमाल की तरफ है, तो शिमाल से मुराद है कि मशरिक की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाएं। खड़े होने पर आपके लेफ्ट साइड बाएं हाथ की तरफ, या जिसको बाद लोग कह देते हैं उल्टे हाथ की तरफ शिमाल, और दाएं हाथ सीधे हाथ राइट साइड की तरफ जुनूब होता है। दायरा मोदरुन नहार पर 21 मार्च और 24 सितंबर को आफताब हरकत करता है। अच्छा, ये पुरानी तहकीक है। जदीद तहकीक के मुताबिक 24 सितंबर की बजाय 23 सितंबर को सूरज दायरा मोदरुन नहार पर आता है। 22 जून को जिस नुक्ता से आफताब तुलू करता है उस नुक्ता से 23 दर्जा 27 दकीका जुनूब में मोदरुन नहार है। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात है, ये भी पुरानी तहकीक है। 22 जून नहीं है, नई तहकीक 21 जून है। 21 जून को जिस नुक्ता से आफताब तुलू करता है उस नुक्ता से 23 दर्जे 26 दकीके, ये हम पिछली तहकीक में पढ़ा है। अभी मजीद हम तहकीक पढ़ेंगे कि 26 भी नहीं है, मजीद पॉइंट है, लेकिन वो कितने हुए इंशाअल्लाह जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन 27 भी नहीं, 27 दर्जा जुनूब में मोदरुन नहार है। यूं ही 22 जून को जिस नुक्ता पर आफताब गुरूब करता है उस नुक्ता से भी 23 दर्जे 27 दकीके जुनूब में मोदरुन नहार। अब समझाना ये चाह रहे हैं कि 22 जून या जदीद तहकीक में 21 जून को सूरज जहां से तुलू गुरूब होता है, मोदरुन नहार वहां से 23 दर्जे 27 दकीके की दूरी पर है। और 22 दिसंबर को जिस नुक्ता से आफताब तुलू करता है उस नुक्ता से 23 दर्जे 27 दकीके शिमाल की तरफ, शिमाल में मोदरुन नहार है। वो चीजें ऊपर बयान की गई थी, क्योंकि पहले सूरज शिमाल की तरफ था तो अब उससे जुनूब की तरफ जाएंगे मोदरुन नहार पर जाने के लिए। अब यहाँ पे जब सूरज जुनूब की जानिब है तो मोदरुन नहार पर जाने के लिए हम शिमाल की जानिब रुख मोड़ेंगे। यूं ही 22 दिसंबर को जिस नुक्ता पर आफताब गुरूब करता है उस नुक्ता से भी 23 दर्जा 27 दकीका शिमाल में मोदरुन नहार है। यानी 22 जून और 22 दिसंबर के मतलब के ऐन वस्त में मोदरुन नहार है। आप ऐसा करें बिल्कुल ऐन 22 जून को देखें कि सूरज कहाँ से तुलू हो रहा है। आपने उसके ऊपर निशान लगा लिया। आपने फिर 6 माह इंतजार किया, आपका निशान भी आपने ऐसा लगाया कि वो बचा रहे। उसके बाद 22 दिसंबर को आपने फिर निशान लगाया। इन दोनों निशानों के बिल्कुल वस्त में मोदरुन नहार है। मोदरुन नहार के अगल बगल यानी मोदरुन नहार के बराबर में जो दायरे हैं, मोदरुन नहार के मवाजी जो दायरा सगीरा हैं उन्हें मदारे यौमी कहा जाता है। अच्छा, इसको ज़हन में रखिएगा, बाज़ औक़ात टेस्ट वगैरह के अंदर इस तरह की चीज़ें तारीफात में छोटी छोटी आ जाती हैं। मदार यौमी किसको कहा जाता है, मदार यौमी की तारीफ क्या है? तो मदार यौमी यही कि मोदरुन नहार के अगल बगल कह लें, मोदरुन नहार के बराबर कह लें। असल चीज़ें तारीफ आपको समझ आई कि नहीं आई कि मवाजी जो दायरा सगीरा हैं उन्हें मदारे यौमी कहा जाता है। कुर्रा अर्ज पर जो दायरा अजीमा मोदरुन नहार का महाजी है उसको खत्ते इस्तिवा कहते हैं। अब ये तो हम पहले जान चुके क्योंकि हम लेवल 1 के अंदर पढ़ा है। महाजी यानी मस्कत, अजर, मौदल यानी
मौदुल नहार के बिल्कुल बराबर में, उसके स्ट्रेट में, जहाँ पर मौदुल नहार आसमान में हमने खींचा है दायरा, उसके बिल्कुल स्ट्रेट में जमीन के ऊपर जो दायरा हमने बनाया उसको खत्ते इस्तिवा कहते हैं। खत्ते इस्तिवा के दोनों कुतुब मौदुल नहार के दोनों कुतुबों पर मुंतबिक हैं कि जिस तरह खत्ते इस्तिवा के दो कुतुब हैं, तो ये दोनों कुतुब भी मौदुल नहार के दोनों कुतुबों के बिल्कुल स्ट्रेट में है। यानी अगर कोई जमीन के ऊपर खड़े होकर खत्ते इस्तिवा के कुतुब के ऊपर चला जाए और वहां पर कदम रखे तो उसके पाँव के नीचे तो खत्ते इस्तिवा का कुतुब होगा और उसके ऐन सर के ऊपर मौदुल नहार का कुतुब आ जाएगा। वो अगर कुतुब शिमाली पर होगा तो शिमाली कुतुब आएंगे दोनों, जुनूब की जानिब जाएगा तो कुतुब जुनूबी आएगा। जी, आप कोई सवाल करना है अपने को तो कर लें। असल में जानबूझकर थोड़ा सा इसको स्लो लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ एक हमारे सामने पेश आती है और मजीद भी आगे तहकीकात हमारी आएंगी, तो इस वजह से कोशिश मेरी होती है कि अगर तो ज़्यादा तहकीकी चीज़ें नहीं है फिर तो चाहे घंटा भी पढ़ा दें, लेकिन आज बिल्कुल एक नई चीज़ थी मौदुल नहार की। और अगली चीज़ भी काफ़ी तहकीकी है जो कल का हमारा सबक है, मिंतक़तुल बुरूज और मार्रा बिल अक़ताबिल अर्बा, इंशाअल्लाह वो भी हम ये दोनों तारीफें कल इंशाअल्लाह जल पढ़ेंगे। तो अभी कोई आपने सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का जी हुजूर, ये मौदुल नहार जो है अगर इसको थोड़ा सा इसको ग्राफिकली अगर दिखा दें ताकि वो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, मैं ना अभी कोशिश कर। दूसरा एक और सवाल ये था कि अभी जैसे आपने फरमाया कि अगर खत्ते इस्तिवा पर वो खड़ा है तो उसके बिल्कुल ऊपर जो होगा वो मौदुल नहार वो होगा उसका और नीचे खत्ते इस्तिवा होगा। अब वो ऐन खत्ते इस्तिवा के ऊपर नहीं या आगे पीछे खत्ते इस्तिवा पर नहीं वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा कुतुब पर, कुतुब शिमाली पर जो जमीन के ऊपर, यानी जो समझिए अंटार्कटिका पे जाके खड़ा हो गया। ठीक है, वहां पर जाकर खड़ा हो गया तो वहां पर वो उसका बनेगा। जी, उसके सर के ऊपर कुतुब जुनूबी होगा मौदुल नहार का और उसके पाँव के नीचे कुतुब जुनूबी होगा खत्ते इस्तिवा का। ये समझ नहीं लगी, ये थोड़ा समझा दें इसको। रुकिएगा, मैं अभी दूसरा हुजूर इसमें तस्वीर में वो भी समझा दीजिए जो 23 दर्जे है ना। हाँ वो किस तरह है? जी मैं थोड़ा सा समझा दीजिए। जी ये देखिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है आपको नजर, तो ये देखिए आपको सामने दायरा मौदुल नहार नजर आ रहा है। बल्कि हमारी एक क्लास लेवल 1 की ऐसी भी हुई थी जिसके अंदर ये तस्वीर भी ओपन हुई थी, लेकिन उस टाइम आपको नहीं समझाया गया था क्योंकि ये हमारी इस दर्जे की चीज थी। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये यानी फलकुल अफलाक है और उसके अंदर आपको जमीन नजर आ रही है। ऊपर ब्लैक सारा ये फलकुल अफलाक है। अब ये रेड लाइन लेफ्ट साइड पे जमीन का खत्ते इस्तिवा यानी ये निशान लगा हुआ है और राइट साइड पे लिखा हुआ है दायरा मौदुल नहार और दायरा मौदुल नहार पर ये तीर का निशान लगा हुआ है रेड लाइन। तो अब देखिए ये दायरा मौदुल नहार बिल्कुल खत्ते इस्तिवा से ऊपर हो गया, कुतुब शिमाली दोनों के बराबर हो गए। जहाँ पर कुतुब शिमाली लिखा हुआ है ये हकीकत में कुतुब शिमाली दायरा मौदुल नहार का है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 90 दर्जे का फासला बन रहा है। अब जमीन का जो कुतुब शिमाली है वो तो यहाँ पर है। अब यहाँ से खत्ते इस्तिवा से यहाँ तक की दूरी है कुतुब शिमाली पर होगी। अब अगर कोई कुतुब शिमाली पर खड़ा हो जाता है कोई शख्स, तो जाहिर सी बात है उसका पाँव कुतुब शिमाली पर होगा और उसका जो सर होगा वो भी कुतुब शिमाली की जानिब होगा, लेकिन वो कुतुब दायरा मौदुल नहार का कुतुब होगा। यानी इसका जो कुतुब होगा इसकी जानिब सर होगा और जमीनी जो कुतुब है खत्ते इस्तिवा का जो कुतुब है इसके ऊपर उसके पाँव। जी, यानी कि दायरा मौदुल नहार जो है ये खला के अंदर एक दायरे को कहा गया है, जमीन पे नहीं। जी माशाल्लाह जबरदस्त। वाकई ऐसा ही है कि खला के अंदर एक दायरा हमने माना है और ये बिल्कुल खत्ते इस्तिवा से ऊपर माना है। ये हुजूर क्या कहते हैं कुतुब जुनूबी और कुतुब शुमाली के दरमियान होगा या दूसरी तरफ होगा? क्या चीज? मशरिक़ और मगरिब दायरा जो बन रहा है ये ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कुतुब शुमाली से लेकर नीचे कुतुब जुनूबी की तरफ आएगा? नहीं दायरा जिस तरह तस्वीर में है जिस तरह इस तरह है। नहीं ये इस तरह से होगा जैसे खत्ते इस्तिवा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बस पूरा खत्ते इस्तिवा से ऊपर है, यानी आप खत्ते इस्तिवा को खींच के ना बड़ा कर दें
जमीन से ये नीली नीली जो लाइन है, नीली लाइन है, हाँ ये दायरा है। जी 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 नीली लाइन ये नीली लाइन जो देखिए ना मशरक से चली मगरिब की जानिब पूरा ही घूम के दोबारा पीछे से वापस आ गई जी, जिस तरह बिल्कुल जमीन इसको हम हुजूर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक छोटी बॉल हो तो जी जी उसके गिर्द एक बड़ा रिंग हम डाल दें बिल्कुल उसके बीचों बीच जी 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 उसको अगर दरमियान में, तो इस तरह से ये दायरा मौजूद निहार हो जाएगा और दरमियान में जो हमारे बॉल होगी उसके ऊपर जो एक खत होगा जी जी बिल्कुल तो वो हमारा खत इस्तिवा होगा। जी 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 ये दायरा मैदुल नहार और ये जमीन का खते इस्तिवा, मतलब दोनों का सीक्वेंस बराबर है। जी 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 बिल्कुल 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 वाकई बराबर है। यानी अभी सवाल हुआ था ये खैर क्योंकि आप लोगों की जो वॉइस होती है ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाती, तो ये मैं दोबारा सवाल भी दोहरा दूं कि हमारे गुलाम अब्बास भाई ने ये सवाल किया था कि दोनों का ये जो सीक्वेंस है दायरा मैदुल नहार और खत्ते इस्तिवा इनका क्या ये बराबर होगा? तो वाकई बिल्कुल ये दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल बराबर होगा और दोनों का जो दर्जे बनेंगे वो बराबर में बिल्कुल एक ही दर्जे बनेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि खत्ते इस्तिवा छोटा होता है, दायरा मैदुल नहार बड़ा है क्योंकि खत्ते इस्तिवा जमीन के ऊपर लगाया गया है और मैदुल नहार आसमानों में माना गया है। हुजूर इसका फिर कुतुब जो है वो मशरक और मगरब में होना चाहिए ना? नहीं शुमाल और जुनूब में किस तरह होगा? नहीं कुतुब क्योंकि जैसे खत्ते इस्तिवा के कुतुब शिमाल जुनूब में है तो इसके भी बिल्कुल ऊपर वो दायरा है और उसके कुतुब भी उसी तरह उसके फासले पर हैं। असल में ये दायरा नहीं है, ये जो व्हाइट कलर का बीच में नजर आ रहा है ये दायरा नहीं है मैदुल नहार। दायरा मैदुल नहार यूं है, खत्ते इस्तिवा भी यूं ही आ रहा है और मैदुल नहार भी यूं ही आ रहा है। ये व्हाइट कलर का तो समतल रास हम कह सकते हैं ना? हाँ जी जज़ाकल्लाह जिस समतल कदम हो गया, समतल पीस हो गया। जी ये जो बीच में ब्लू कलर का है ये दायरा मैदुल नहार। खत्ते इस्तिवा और दायरा मैदुल नहार ये दोनों, खत्ते इस्तिवा और दायरा मैदुल नहार ये दोनों। जी नेमतुल्लाह भाई आपकी वॉइस बंद हो गई शायद, माइक ना बीच में आपका माइक बंद हो गया। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खत्ते इस्तिवा और दायरे मैदुल नहार ये दोनों। आपकी वॉइस फिर बंद हो गई, आपका माइक पता नहीं किसी वजह से बंद हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ आपकी सिग्नल प्रॉब्लम नहीं बल्कि माइक बंद हो रहा है आपका। चलें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है कि आपको समझ आ गई होगी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि खत्ते इस्तिवा और दायरे मैदुल नहार ये दोनों शर्कन गरबन है ना? जी बिल्कुल ये दोनों शर्कन गरबन ही है। जी माशाल्लाह नेमतुल्लाह भाई ने सही इसकी वजाहत की कि ये दोनों जिस तरह खत्ते इस्तिवा हम शर्कन गरबन मानते हैं तो दायरा मैदुल नहार भी इसी तरह ये शर्कन गरबन ही है। मतलब शर्कन गरबन या शुमालन जुनूबन खत्ते इस्तिवा? नहीं खत्ते इस्तिवा तो शर्कन गरबी है, यानी मशरिक से चलता है और मगरिब की जानिब जाता है खत्ते इस्तिवा। लेवल 1 में हमने ये चीज है अलबत्ता कि ये शिमाल जुनूब को दो हिस्सों में तकसीम करता है। अच्छा वो अलग बात है कि ये शिमाल जुनूब क्योंकि ये मशरिक से मगरिब की जानिब है तो ये शिमाल जुनूब को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। जैसे ये आपके सामने नजर आ रही है लाइन ब्लू लाइन, तो इससे ऊपर वाला सारा हिस्सा शिमाली हिस्सा और नीचे वाला सारा हिस्सा जुनूबी हिस्सा। इस तरह जमीन का सारा हिस्सा शिमाली जुनूबी था, यहाँ पर भी ये फलक का हिस्सा शिमाली जुनूबी, लेकिन ये है शर्कन गरबन। तो इसमें वो डिग्री जो दर्जे बताए जाते हैं अर्ज बल्द में, तूल बल्द में ये 90 दर्जे होगा, ये 180 दर्जे, तो इससे दायरा मैदुल नहार जो ये है इनमें भी ये चलेंगे जी, ये भी 180 और 90 80 होते हैं। वैसे तो इसका ये कुतुब शुमाली है वो 90 दर्जे है और कुतुब जुनूबी ये भी 90 दर्जे है। हाँ ये खत्ते यानी दायरा मैदुल नहार से तो बराबर फासले पर है 90 दर्जे पर। बाकी अब बीच में अर्ज़े बलद वगैरह सारा कुछ वो इंशाल्लाह हम अर्ज़े बलद की बहस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन वो सारी अबहास इस दर्जे के अंदर आए जरूरी नहीं, कुछ हमारी अबहास चौथे लेवल में भी आएंगे।
जी हुजूर, दायरा मौदुल नहार ज़हन में आ गया। जी माशाल्लाह, बस मेन चीज़ यही थी दायरा मौदुल नहार समझ में आना, और अगली चीज़ें फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ल हम ऐसे ऐसे वक्त के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मजीद कोई सवाल हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं, और रिकॉर्डिंग भी मैं ना आता हूँ, आप वीडियो सेट करके आपको भेज दूँगा। ये 30 मिनट की क्लास हमारी, कोई मसला नहीं, ये छोटा मोटा होता रहेगा, जैसे क्योंकि मेन है थी कि नई चीज़ें पढ़ाई जा रही है, कहाँ तक पढ़ाई जाए कि आसानी से समझ आ जाए, मैंने उस चीज़ को मैनेज किया था। अब उसमें बाजू का सवालात के अंदर घंटा भी लग सकता है, बाजू का हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए। जी हुजूर, कोई और सवाल? आमीन। ठीक है हुजूर, अभी हम अपने क्लास का इख्तिताम करते हैं। दायरा मौदुल नहार ये एक ही दायरा है ना जी उस्ताद? मतलब जी एक ही दायरा होगा या जी, दायरा मौदुल नहार एक ही दायरा है। ये दायरा अज़ीमा है, इसके करीब करीब फिर वो दायरा सगीरा है, वो जैसे हमने अभी तारीफ के अंदर पढ़ा वो भी है, लेकिन वो दायरा लेकिन उनका नाम मौदुल नहार नहीं है, दायरा मौदुल नहार एक ही है। जी, तो असल में मैंने मुताला किया था तारीफात तो शुरू में हैं किताब के जी, तो मैं वहाँ पढ़ के ये समझा था शायद ख़त इस्तिवा को ही ये दायरा अज़ीमा कहते हैं, दूसरा नाम है शायद, मैं उस वक्त ये समझा था, मैं उसी ज़हन में बैठा। चले ठीक है हुजूर, अभी हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।